नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत सा धन्यवाद और आप सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से नमस्कार। आइए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आयरन का निष्कर्षण किस तरह से करते हैं और इसका गुण क्या क्या होता है। इन सभी बातों के यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आयरन के प्रकार क्या होता है, आयरन का अयस्क क्या होता है और आयरन के जो सभी अयस्कों में से एक कौन अयस्क महत्वपूर्ण है जिससे हम लोग आयरन का क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सेशन को प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः हम बतला दें आपको कि जो इस सेशन को आप लोग देख रहे हैं, अगर इस परिवार से नहीं जुड़े हैं चला तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए और प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि क्या हो, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और जुड़ चुके हैं तो इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक क्या करना है, लाइक करना है। अगर चला आप लोग को वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं, तब तो इस चैनल को आपको सब्सक्रिप्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम जानकारी वाली बातें आपको बतलाया जाता है। ठीक है, हमारे तरफ से जहाँ तक होता है वहाँ तक जो भी कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चला तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा, आप लोग कुछ भी सीख रहे हैं अगर इस वीडियो से, इस सेशन से, तो जरूर इस सेशन को शेयर कीजिए और इस सेशन को लाइक भी कीजिए ताकि और भी लोग इसे देख सके और भी लोग इसे कुछ ले सके। ठीक है, चला तो प्रारंभ करते हैं आज के सेशन। हम लोग आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्या कि आयरन का निष्कर्षण क्या है और आयरन का गुण क्या क्या होता है। पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि आयरन है क्या। तो आयरन जो होता है यह संकेत अगर देखा जाए चला तो यह आयरन का संकेत Fe होता है, जो क्या है, यह धातु है। यह किस ब्लॉक में पाया जाता है, तो डी ब्लॉक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डी ब्लॉक में पाया जाता है। अगर इसका परमाणु संख्या देखा जाए, परमाणु संख्या तो 26 होता है। परमाणु संख्या 26 होता है। अगर इसका परमाणु भार देख लिया जाए चला, परमाणु भार देखें तो 56 होता है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब चला हम पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब पढ़ा दिए हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई ही एक सत्य है। ठीक है ना चला, यही सत्य है कि मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए चला मेहनत करना पड़ेगा, तबे तू सफल होगा। सोचेगा कि बिना पढ़े बिना मेहनत के हम सफल हो जाएं, यह संभव नहीं है, यह नामुमकिन है। ठीक है ना, यह मुमकिन नहीं है। तो पढ़ना पड़ेगा चला सफल होने के लिए, अपने गांव जवार, अपने बाप माँ का नाम रोशन करने के लिए चला तोरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेगा तबे तुम्हारा नाम रोशन होगा, तुम्हारे गार्जियन का नाम रोशन होगा, तुम्हारे घर वालों का नाम रोशन होगा, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन होगा। तो इसलिए चला तोरा पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना ही एक सत्यता है कि मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए चला मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 20 6 26। ठीक है, तो देख रहे हैं बाह्यतम कक्ष कौन हो गया, डी, तो डी ब्लॉक हो गया। ठीक, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2 होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 होता है और वैलेंसी 2 भी होता है और इसका वैलेंसी 3 भी होता है। इसलिए इस धातु को, इस आयरन को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण
तत्व भी कहते हैं, या कह सकते हैं डी ब्लॉक के सभी तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका वैलेंसी क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, अब आते हैं इसका क्या क्या अयस्क है। अयस्क, पहला अयस्क होता है हेमाटाइट। हेमाटाइट जो होता है इसका फॉर्मूला Fe2O3। क्या फॉर्मूला है? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसे। इसका दूसरा नाम चला क्या होगा, तो फेरिक ऑक्साइड। दूसरा नाम क्या है इसका, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा अगर इसका देखें हम लोग तो मैग्नेटाइट होता है। दूसरा इसका अयस्क क्या है चला, तो मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट जो कहते हैं Fe3O4 कहते हैं, और इसको कहते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। फेरसोफेरिक ऑक्साइड। चलो बोलो, कोई दिक्कत दुख दर्द समस्या हो तो बोलेगा चला। किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम जीरो से हम बतला रहे हैं तुम्हें। ठीक है, एकदम जीरो से, और धीरे धीरे एकदम समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगला इसका तीसरा नंबर देखा जाए तो सीडेराइट होता है, और तीसरा नंबर अगला देखें तो सीडेराइट। सीडेराइट, और इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होगा, FeCO3 होता है सीडेराइट। तो यहाँ पे हम लोग कितना अयस्क देख रहे हैं, 3 अयस्क देख रहे हैं चला, और तीनों अयस्क से हम लोग आयरन प्राप्ति करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अयस्क होता है कौन, पहला होता है, जिसका नाम क्या है, हेमाटाइट। तो आयरन की प्राप्ति हम लोग किससे करते हैं, इसी हेमाटाइट से आयरन की प्राप्ति किया जाता है। अब इसी के बारे में पढ़ना है कि हेमाटाइट से हम लोग किस तरह से आयरन का निष्कर्षण करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि आयरन का अयस्क, आयरन का निष्कर्षण। आयरन का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो हेमाटाइट से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। अब इस निष्कर्षण के लिए एक इस्पात का भट्टी होता है। इस्पात का भट्टी होता है, जिसमें क्या मिला जाता है, जिसमें क्या मिला जाता है चला, लाइमस्टोन मतलब CaCO3 और कोक मिलाया जाता है, और कोक को डाला जाता है। 2 चीज डालते हैं, लाइमस्टोन और कोक को डालते हैं। जैसे यह डाला जाता है तब इसमें कुछ प्रतिक्रिया होता है। तो कौन कौन से प्रतिक्रिया होता है देख लेते हैं यहाँ पर। प्रतिक्रिया, पहला प्रतिक्रिया होता है कि जैसे कोक डालते हैं कार्बन, तब यह कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। पहला अभिक्रिया क्या हो गया कि सबसे पहले किसका निर्माण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखिए दूसरा इसमें प्रतिक्रिया होता है, जो लाइमस्टोन डाले थे हम लोग, यह CaCO3 यह टूटता है। प्रचंड ऊष्मा, इस्पात के जो भट्टी होता है इसमें ऊष्मा क्या होता है, अधिक रहता है, काफ़ी अधिक रहता है। तो इस काफ़ी अधिक ऊष्मा होने के कारण यह डिसोसिएट होता है, टूटता है। किसमें टूटता है चला, तो CaO और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है, टूट जाता है। दिखाई दे रहा होगा, ऊपर मिटा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आइए, तो दूसरा अभिक्रिया हो गया क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड और क्या निर्माण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हो गया। अब देखिए जो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कोक हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो यह कार्बन से या कोक से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, क्या निर्माण कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण करता है। अब यही कार्बन मोनोऑक्साइड करता क्या है कि हेमाटाइट में क्या उपस्थित है, Fe2O3 उपस्थित रहता है। यह तीसरा रिएक्शन हो गया। चौथा कार्य होता है कि जो यह Fe2O3 उपस्थित होता है, इसी से कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे जो बना हुआ है इसी से अपचयित होता है, और अपचयित होने के बाद क्या बनता है, आयरन धातु प्राप्त हो जाते हैं। क्या होता है, आयरन धातु प्राप्त हो जाता है। जैसे मानते हैं इसका अपचयन कराते हैं तो आयरन मिल गया, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। हेमाटाइट से आयरन के निष्कर्षण करने के लिए एक भट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या हम लोग डालते हैं,
लाइमस्टोन और कोक डाला जाता है, मतलब कार्बन डालते रहते हैं। जैसे कार्बन डालते हैं तो ऑक्सीजन से पहला प्रतिक्रिया होता है चला कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा प्रतिक्रिया, जब बात भट्टी में हम लोग लाइमस्टोन को डालते हैं तो बात भट्टी में अधिक ताप होने के कारण यह क्या करता है, ब्रेक करता है और क्या बनता है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। पुनः जो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो कोक डाले हैं इस कोक से अभिक्रिया करके और क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। ठीक है। और चौथा और अंतिम जो होता है, यह प्रक्रिया क्या करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, अब यह मोनोऑक्साइड ये किससे, अयस्क में क्या उपस्थित है, Fe2O3 उपस्थित है और इसी से अभिक्रिया करके क्या बनता है, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है। लेकिन एक और प्रतिक्रिया होता है, देखेंगे यहाँ पर जो भी अयस्क है, कौन, हेमाटाइट अयस्क है, यह हेमाटाइट में सिलिका या सिलिकेट कहते हैं इसको, सिलिका ऑक्साइड क्या होता है, इसमें अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। क्या होता है, अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो यही अशुद्धि जो SiO2 है, यह SO2 कैल्शियम ऑक्साइड, यही कैल्शियम ऑक्साइड है, इससे अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर लेता है। क्या निर्माण करता है, कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है। और अंतिम यहाँ पे अभिक्रिया होता है क्या, जो CaO है, या किससे अभिक्रिया कर लेता है, SiO2 से अभिक्रिया करता है और बना लेता है कैल्शियम सिलिकेट। इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है। ठीक, तो यह क्या बना लिया, कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है चला। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, धातु, और कौन सा धातु, तो आयरन का निष्कासन हम लोग कर लेते हैं। आशा और विश्वास है कि आप सभी को समझ में आया होगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया कि नहीं आया। फिर से हम बतला देते हैं आपको क्या क्या हम लोग किए। आयरन का निष्कर्षण हम लोग पढ़ लिए। आयरन के निष्कर्षण में चला हम लोग आयरन के बारे में देखे। आयरन क्या है, तो धातु है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, इसका परमाणु भार क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में देखें। किस ब्लॉक में पाया जाता है, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, सभी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। अब आते हैं इसके निष्कर्षण, जिसमें 5 स्टेप हम बताएं। 5 स्टेप से पहले जो आयरन का निष्कर्षण होता है उसमें सबसे बेस्ट अयस्क जो होता है हेमाटाइट। मैग्नेटाइट भी है, लेकिन मैग्नेटाइट से भी आसानी से किससे, हेमाटाइट से हम लोग अयस्क निष्कर्षित कर लेते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हेमाटाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है चला, कोई दिक्कत। अब इसमें 5 गो स्टेप हम बतला दिए, 5 स्टेप बताएं। पहला स्टेप हम क्या बतला दिए कि जब धातु आयरन का निष्कर्षण करते हैं तो जिस बात भट्ठी में निष्कर्षण किया था उसमें कोक और लाइमस्टोन डालते रहते हैं। ऐसा करने से कुछ प्रतिक्रिया उसमें होता है। क्या क्या प्रतिक्रिया होता है यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जो लाइमस्टोन डाले हैं बात भट्ठी में अधिक ताप होने के कारण यह ब्रेक करता है कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तीसरा स्टेप क्या था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कोक उपस्थिति होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और यही कार्बन मोनोऑक्साइड अयस्क में उपस्थित Fe2O3, यही Fe2O3 को अपचयित करके क्या करता है, धातु आयरन का निर्माण कर लेता है। ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि इस अयस्क में सिलिकेट नामक अशुद्धि पाया जाता है, SiO2 अशुद्धि पाया जाता है। तो यह अशुद्धि जाएगा कहाँ भाई, तो यह अशुद्धि क्या करता है, जो CaO का निर्माण हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, यही कैल्शियम ऑक्साइड इससे अभिक्रिया करके और कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर लेता है और हमको क्या मिलता है, शुद्ध आयरन धातु मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया।
आशा और विश्वास है समझ में आ गया होगा। अगर चला समझ में आ गया, इतना मेहनत किए हम, समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर तू क्या करेगा, शेयर करेगा इस सेशन को और लाइक करेगा, साथ में कुछ कमेंट भी करेगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको सेशन समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट कीजिए, और कमेंट करने से हमको पता चला कि हम में क्या कमी है, उस कमी को सुधार कर और आप तक बेस्ट कंटेंट पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है चला, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में। इसका अगला टॉपिक क्या होगा, आयरन के प्रकार, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ठीक है ना। तो इस सब के स्टील के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद से फिर इसका गुण पढ़ेंगे कि भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, तमाम बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इस सेशन को फिर से हम कहेंगे कि अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए चला, और अगर नए हैं इस परिवार में, नए जुड़ पाए हैं, तो जल्द से इस परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।